हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने साथ में मेरा क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया था। अब आज के वीडियो में करेंगे थोड़ी सी और क्रिसमस डेकोरेटिंग और फिर देखेंगे बच्चों का गिफ्ट्स ओपनिंग ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। क्रिसमस ट्री के अलावा घर में थोड़ी और क्रिसमस ग्रीनरी से डेकोरेट किया जाता है। ये लंबी बेल जैसी ये एवरग्रीन ट्रीज की ब्रांचेस रहती हैं। इनको मैं अपने स्टेयरकेस के बैनिस्टर पे इस तरह से ऐसे लपेटती हूँ और ये इनमें मैंने कुछ लैंटर्न्स भी लगाए हैं। ये लैंटर्न्स तो मुझे इंडिया में ही मिल गए थे, बाकी ग्रीनरी पूरी बाहर से खरीदी हुई है। और मैंने ट्री पर आपको एक ऑर्नामेंट दिखाया था, वो हैंड पेंटेड होमस्पन स्टाइल वाला। उसी के जैसा ये एक और वार्म विंटर विशेस वाला ऑर्नामेंट है। इसको हम हर साल यहीं पे टांगते हैं। और आज है क्रिसमस ईव यानी नाइट बिफोर क्रिसमस, तो बच्चों ने लगा दिए हैं अपने स्टॉकिंग्स यहाँ पे ताकि सांता आए और उनके लिए गिफ्ट छोड़ के जाएं। और ये है एक डोर हैंगर स्नोमैन वाला। ये एक बहुत पॉपुलर डोर डेकोरेशन होता है कि आप जो डोर नॉब है उसके ऊपर कुछ हैंग करें, डेकोरेट करें। और अब चलते हैं अंदर। मेरा क्रिसमस ट्री तो आप देख ही चुके हैं, पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ और एडिशंस हो गए हैं। क्रिसमस ट्री के नीचे मैंने रखा है ये एक बहुत प्यारा स्नोमैन और उसके साथ में है फ्रोजन मूवी का ही सॉफ्ट टॉय ओला। दूसरी तरफ है सांता क्लॉज। सांता और स्नोमैन दोनों ही मैंने शिकागो से खरीदे हैं। और मेरे जो बॉक्सेस हैं स्टोरेज वाले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे जिसमें ऑर्नामेंट्स रखती हूँ, वो इतने सुंदर है कि मैं उनको भी यहाँ स्टैक करके रख देती हूँ। यहाँ कुछ और चीजें हैं। ये छोटा रेनडियर बास्केट लिया हुआ है सिंगापुर से। ये लैम्प, हाँ ये ऑन हो गया है। ये तो मैंने इंडिया से ही लिया है। ये यहाँ जो बाकी भी आपको चीजें दिख रही हैं, ये सांता स्ले, ये दूसरा सांता, ये सब मुझे इंडिया से ही मिल गया। यहाँ के हॉलमार्क आर्चीज, इनमें भी आप कभी कभी घूमते रहेंगे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिल जाती हैं। और अब हमारा फेवरेट डेकोरेशन, ये क्रिसमस विलेज। ये छोटी छोटी बहुत प्यारी क्रिसमस की मिनिएचर बिल्डिंग्स मिलती हैं। एक बहुत पॉपुलर अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है डिपार्टमेंट 56। डिपार्टमेंट 56 कई तरह के क्रिसमस विलेजेस बेचते हैं। ये जो मेरा वाला है ये है नॉर्थ पोल यानी सांता का विलेज है, तो ये थोड़ा बच्चों के स्टाइल का क्यूट वाला है। आप अगर पुराने डिकन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल विलेजेस ढूंढे तो वो भी बहुत क्यूट लगते हैं, पर अभी बच्चे छोटे हैं तो हमने सोचा कि नॉर्थ पोल विलेज लिया जाए। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि सांता की जो फैक्ट्री है जहाँ इतनी सारी चीजें बनती हैं, तो ये पूरा सांता का विलेज है, अलग अलग शॉप्स हैं। और ये एक एल्फ है जो बड़े स्टूल पे चढ़ा हुआ है और एक आइस स्कल्पचर बना रहा है नॉर्थ पोल विलेज में। इन सब दुकानों में फेस्टिव क्रिसमस चीजें, ये क्रिसमस ब्रेड्स की बेकरी की शॉप है। देखिए यहाँ बहुत सारे नाम लिखे हैं, ये दुनिया भर की ब्रेड्स हैं। क्या आप जानते हैं इनमें से किसी ब्रेड का नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे डिटेल्स हैं, इनकी बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। ये सारे ट्रीज, सामने जो फेंस लगी है। और ये सिर्फ 3 बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास बहुत सारी और बिल्डिंग्स हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट ईयर हम पूरा विलेज डेकोरेट करेंगे। अब रात हो गई है, बच्चे सो गए हैं और अब सांता क्लॉज का यानी मेरा काम होता है शुरू। कई दिनों से जमा किए हुए उनके सारे प्रेजेंट्स मैंने रैप करके रखे थे, जो कि मैं रात को उनके सोने के बाद यहाँ ले आई हूँ। उनके स्टॉकिंग्स में मैंने कुछ चीजें भर दी हैं जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, जब वो सुबह उठ के देखेंगे कि उनका नाम सांता की नाइस लिस्ट में आ गया है और सांता उनके लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स छोड़ के गए हैं। तो सुबह होते साथ बच्चों ने यही सीन देखा और बहुत खुश हो गए कि इस बार भी वो अच्छे बच्चे बने हैं और उनको क्रिसमस गिफ्ट्स बहुत सारे मिले हैं।
सबसे पहले तो वो अपने स्टॉकिंग्स के गिफ्ट्स देखते हैं। स्टॉकिंग्स में मैं यूजुअली थोड़े छोटे, वैसे तो हमारे स्टॉकिंग्स काफ़ी बड़े हैं, तो जिस तरह की चीज़ें उनमें जा सकें, प्ले डो, स्टेशनरी, छोटी टॉय कार्स, कुछ खाने-पीने की चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ें मैं उनमें भरती हूँ। ये सिमी को मिला है एक एप्रन, समीर को मिला एक फुटबॉल, और भी कई चीज़ें आप देख रहे हैं। पेंसिल्स, टूथब्रशेस, कुछ क्यूट डिफरेंट टाइप के, कुछ नए कार्टून वाले आए हों तो ऐसी सारी चीज़ें हम डाल देते हैं क्रिसमस स्टॉकिंग्स में। फॉरेन कंट्रीज में तो घर के सारे लोग अपनी-अपनी स्टॉकिंग्स डालते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि इस बार स्टॉकिंग्स में क्या डालना? तो लोग ढूँढते हैं कि छोटी चीज़ें बड़े लोगों के लिए भी, जैसे ईयरफ़ोन्स या ब्लूटूथ हेडफ़ोन्स, ऐसी कौन-सी छोटी चीज़ें डालें? सॉक्स डाल सकते हैं, बहुत क्यूट। स्टॉकिंग स्टफर आइडियाज़ तो अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल। अब बच्चों ने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और उनको कंपल्सरी होता है कि चाहे जिसकी भी स्टॉकिंग हो, खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे, स्टेशनरी भी सारी शेयर करेंगे। उसके अलावा जो उनके अपने इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो खुद रख सकते हैं। और अब टाइम आ गया है क्रिसमस ट्री के नीचे रखे हुए सारे गिफ्ट्स देखने का। ये सारे गिफ्ट्स मैंने कुछ दिन पहले रैप किए थे। मुझे अमेज़न पर ये बहुत अच्छा सेट ऑफ रैपिंग पेपर मिल गया था, जिसके प्रिंट्स बिल्कुल क्रिसमस कलर्स में हैं, रेड, गोल्ड। एक-एक शीट अलग हो जाती है, काफ़ी बड़ी शीट्स हैं। सारे ऐसे मैचिंग और कोऑर्डिनेटिंग गिफ्ट्स हों तो एक साथ रखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ट्री के नीचे। और फिर मैंने बैठ के एक दिन, जब बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो सारी रैपिंग की, क्योंकि अब तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते कि मैं उनके पीछे ये सब करके रखूं। और इन सारे गिफ्ट्स को बहुत दिन तक मैं उनसे छुपा के रखती हूँ, बड़ी मुश्किल से। पहले मैं बच्चों को बहुत सारे टॉयज देती थी। अब 3-3 बच्चों के इतने टॉयज हो गए हैं घर में, और जब तक जो सबसे छोटी वाली है वो बड़ी नहीं हो जाती, तब तक सबसे पहले वाले बच्चे का भी कोई भी टॉय नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि खेल लेना बच्चे जितना है। तो अब मैं कोशिश करने लगी हूँ कि बहुत सारे टॉयज देने के बजाय कुछ यूजफुल चीजें दूँ, कुछ खाने-पीने की चीजें दूँ। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, हम साल भर बच्चों के लिए शॉपिंग तो करते ही रहते हैं। हम अपने लिए भी कुछ खरीद रहे हों और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ अच्छा दिख गया, कोई नया आइटम आया है, कोई नई टाइप की चीज़ आई है, तो हम खरीद लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें क्रिसमस के 2-3 महीने पहले से मैं जमा करनी स्टार्ट कर देती हूँ। ले तो लेती हूँ, उनको देती नहीं हूँ। और फिर क्रिसमस में वो सब कुछ मैं जब मिला के देती हूँ तो उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टॉयज़ देना वेस्टफुल लगने लगा है मुझे। उसके अलावा मेरे बच्चों को इम्पोर्टेड स्नैक्स और चॉकलेट्स का बहुत शौक है। यूजुअली हम यहाँ बाहर जाते हैं कोई दूसरे कंट्री घूमने, या कोई बाहर से आता है तो वो लेके आता है। अब इस साल तो ना कोई कहीं गया है, ना कोई बाहर से आया है। बट थैंकफुली इंडिया में बहुत सारी फॉरेन की चीज़ें मिलने लगी हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और इम्पोर्टेड सीरियल्स जो सुबह दूध में मिला के खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, ये सब भी लिया है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।